चलिए आज कहानी है मेरे पास, मेरे पिटारे में एक कहानी है नारियल की कहानी। राजू एक कोकोनट सेलर है और वो अपने घटते बिजनेस की वजह से एक दिन जो है कोकोनट से बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि देखो भाई, मेरी तो पूछ थी नहीं लोगों में, रिश्तेदारों में, अब तो तुम्हारी भी पूछ कम हो गई है। नोबडी वॉन्ट्स टू बाय यू। सीधी सी बात है, तुम्हें तो कोई खरीदना नहीं चाहता। जनरली कोकोनट के दो वेरिएंट्स हैं, एक कोकोनट वाटर जो कि बहुत पॉपुलर है, मगर वो जो कोकोनट बेचता था वो मंदिर में चढ़ावे वाले पके हुए कोकोनट बेचता था, इसीलिए उसकी सेल थोड़ी कम हो गई थी। वो थोड़ा सा परेशान था, तो वो अपनी परेशानी अपनी बयां कर रहा था उन कोकोनट्स को कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। जानते हैं किस चीज़ की आवाज़ थी वो? एक्चुअली उसने आसपास देखा तो कोई भी कस्टमर नहीं था जब वो ये बातें कर रहा था कि तुम्हारी भी पूछ कम हो गई है मेरी तरह। तो जब उसे आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसकी नज़र जो है ना वो नीचे गई और उसने देखा कि उनमें से एक कोकोनट उससे बातें कर रहा था। उसे लगा कि यार ये तो गॉड का मैसेज है, चलो देखते हैं कि ये मुझसे क्या बातें करता। वो थोड़ा डर गया था, सच मानिए, हम और आप भी डर जाते, मगर बातें करने लगा। तो कोकोनट ने उससे बोला कि तुम कह रहे हो कि मेरी पूछ कम हो गई है, क्या तुम जानते भी हो कि मुझे क्यों चढ़ाया जाता है और मैं क्या हूँ, किस लिए चढ़ाया जाता है मुझे? बहुत सोचने के बाद राजू जो है छटपटा के उसने जवाब दिया कि देखो भाई, मैं एक मामूली सा कोकोनट सेलर हूँ, नारियल बेचता हूँ चढ़ावे के, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हें क्यों चढ़ाया जाता है। तो कोकोनट ने कहा जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम मुझे कैसे बेच रहे हो? उसने बहुत दिमाग लगाया, सच मानिए राजू ने बहुत दिमाग लगाया और जवाब दिया, हाँ, तुम बलि का रूप। बलि का रूप हूँ? कैसे, समझाओ। अब तो राजू कहने लगा कि ऐसे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लेता, अब इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ? उसने पूरी बुद्धि लगाई, फिर भी जवाब उसे नहीं मिला। उसके दिमाग के खजाने में जवाब नहीं था। बस तो फिर क्या था, कोकोनट जो है इस मौके पे उसने अपनी बात कह दी। और क्या बात कही? उसने कहा जब मेरी जटा या बाल निकाले जाते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं अहंकार का, सेल्फ प्राइड। व्हाई इट इज सेल्फ प्राइड एंड प्राइड में क्या डिफरेंस है? सेल्फ प्राइड जिसे हम हमेशा मानते हैं कि हर चीज़ का क्रेडिट हमें ही मिलना चाहिए, इसे घमंड कहते हैं। अगर परिवार चल रहा है तो मेरी आमदनी से चल रहा है तो इसे घमंड कहते हैं। तो जटा, बाल जो कोकोनट के होते हैं वो इंडिकेट करते हैं घमंड को। तो जब उसे निकाला जाता है तो इंसान भी अपने घमंड को झड़ते हुए देख सकता है। जैसे कि मेरे कपाल पर, नारियल कहता है कि मेरे कपाल पर जैसे, मेरी बॉडी पर जैसे वो बाल नहीं टिक सके, इंसान के अंदर वो घमंड नहीं टिकना चाहिए। दूसरी चीज, जब मेरे अंदर का पानी निकलता है तो मेरे अंदर ईगो की भावना खत्म हो जाती है कि मैं जिसे समय से ईगो इज लाइक गेटिंग सेल्फ कॉन्शियस। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम अपनी वेल्थ को लेकर इगोइस्टिक होते हैं, हम अपने नाम को, अपने धर्म को लेकर इगोइस्टिक हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ना वेल्थ टिकेगी। संजोया हुआ पानी, नारियल पूरे प्रोसेस के दौरान अपने अंदर पानी को वेल्थ की तरह, जैसे हम वेल्थ को सजोते हैं ना, वैसे सजोता है, मगर जब उसका समर्पण का समय आता है तो वो सब कुछ बह जाता है, जैसे कि नारियल से उसका पानी बह गया। और जब वो नारियल दो भाग में बंटता है और उसका अंदर का मुलायम शुष्क हिस्सा जो कि वाइट रंग का कोकोनट, जैसे मलाई भी बोलते हैं कोकोनट की, वो निकल के आती है, जो कि बाहर के रफ पोर्शन से काफ़ी ऑपोजिट होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। वो है हमारी आत्मा जो समर्पित होती है, डेडिकेट होती है गॉड को। तो नारियल के तीनों भाग, उसकी जटा जो उसके अहंकार को इंडिकेट करता है, उसका टूटना, पटक पटक के जो वो टूटता है, वो है स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ इंसान को तोड़ती है, बिखेर देती है।
और अंदर का पानी ईगो इंडिकेट करता है, मिलता और रह जाता है ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, डिविनिटी के साथ, अल्लाह के साथ या वाहि गुरु के साथ सिर्फ एक ही चीज़ मिल पाती है, और वो मिलती है सिर्फ आत्मा, जो कि अंदर की सॉफ्ट, हमेशा से अनइफेक्टेड बाय वॉट एवर यू एक्यूमुलेटिंग। पानी जो आपकी वेल्थ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हम जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं, उन सब का असर उस सॉफ्ट सी आत्मा पर मत पड़ने दीजिए। तो लाइफ गोज ऑन, हम ये चीज़ें देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ चलती रहती है, हमारे ऊपर जटारूपी घमंड, ईगो आ जाता है, हम पानी की तरह वेल्थ को इकट्ठा करते हैं जिंदगी भर, वो पल इकट्ठा करने के लिए, वो ज़िंदगी, वो खुशियाँ, वो मटीरियलिस्टिक लग्जरीज के लिए मेहनत करते हैं, मगर जो ईश्वर के साथ मिलता है, जो डिविनिटी के साथ मिलता है, एट द एंड वो सिर्फ अंदर का हिस्सा है, जो आत्मा है, जो सोल है, जो प्योर है, जो वाइट है, अनइफेक्टेड है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और ये मैसेज आप तक डायरेक्टली पहुंचता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू फाइंड मोर स्टोरी।